एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अधिक अमीर थे। इसी कारण से ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु सबसे छोटी बहू के मायके में कोई न था। इसी कारण से उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। वह अकेले ही घर का सारा काम काज करती थी, लेकिन फिर भी उसे कोई प्यार नहीं करता था और सभी दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी उसके मायके से कोई नहीं आता था, इसलिए ससुराल के लोग उसे प्रताड़ित करते थे और इससे वह बहुत दुखी होती थी। इसी तरह से उसके दिन कटते थे। फिर एक दिन करवा चौथ का त्योहार आया। इस अवसर पर अन्य सभी बहुओं के मायकों से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए थे, पर छोटी बहू के मायके में कोई था ही नहीं, तो फिर करवा कौन लाता। सास भी छोटी बहू को ही खरी खोटी सुना रही थी। इससे वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। वहीं पर एक नाग अपने बिल में रहता था। वह बहुत देर तक उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल कर आया और उससे पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ का त्योहार है। इस त्योहार पर सभी भाई अपनी बहनों के लिए करवा लेकर आते हैं, लेकिन मेरा तो कोई भाई है ही नहीं। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को उस पर दया आई। नाग ने कहा, बेटा तुम अपने घर जाओ, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। इतना सुनकर छोटी बहू अपने घर आ गई। थोड़ी देर बाद वह नाग भी मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर जा पहुँचा। उसने सास से कहा, हे माताजी, मैं इस छोटी बहू का दूर का भाई हूँ। मैं बहुत वर्षों के बाद में वापस आया हूँ, इसलिए अब अपनी बहन से मिलने आया हूँ। इतना कहकर उसने छोटी बहू को करवा दिया और उससे सास ससुर तथा अन्य लोगों को विभिन्न प्रकार के उपहार दिए। इतना अधिक सामान देकर सभी लोग चकित रह गए। सास भी अत्यंत प्रसन्न हो गई। तब नाग ने सास के कहा, हे माताजी, मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तब सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को उसके साथ में भेज दिया। वास्तव में वह नाग सभी नागों का राजा था। वह छोटी बहू को अपने महल में ले गया और उसे सारा महल दिखाकर बोला, हे बहन, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाग का ढक्कन मत खोलना। छोटी बहू उस महल में आराम से रहने लगी, लेकिन नाग के बारे में उसके उत्सुकता बढ़ती गई। एक दिन जब महल में कोई न था, उसने नाग का ढक्कन खोलकर देखा तो पाया कि उस नाद में नागों के अनेकों छोटे छोटे बच्चे इधर उधर रेंग रहे थे। यह देखकर उसने जल्दी से नाग ढक दी, लेकिन उसकी जल्दबाजी में एक सांप की पूंछ उस नाग के ढक्कन के नीचे आकर कट गए। शाम को जब नाग राजा वापस आया तो छोटी बहू ने उसे सारी घटना बता दी और अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नागराज ने उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। इतना धन पाकर छोटी बहू के ससुराल के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और उससे छोटी बहू की ससुराल में बड़ी इज्जत होने लगी। इधर जिस नाग की पूंछ कटी थी, अन्य सभी नाग उसे बंडा बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी पूंछ कैसे कटी।
कटी है। माँ ने कहा, छोटी बहू के द्वारा नाग का ढक्कन उठाने और जल्दी से रख देने में ही तुम्हारी पूँछ कटी है। तब वह बोला, मैं छोटी बहू से बदला लूँगा। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा गलती से हो गया था, छोटी बहू ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। लेकिन वह नाग नहीं माना। एक दिन वह नाग चुपचाप छोटी बहू के घर में जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। तभी वहाँ पर छोटी बहू तथा उसकी सास आई और आपस में बातें करने लगी। सास ने पूछा, बहू, तुझे सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है? तब छोटी बहू ने कहा, मुझे तो बंडा भैया ही सबसे ज़्यादा प्यारा है। बंडा ने जब यह बात सुनी तो वह अपने मन में सोचने लगा, जो बहन मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे ही काटने आया हूँ। मैं कितनी बड़ी गलती करने वाला था। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे यह पाप करने से बचा लिया। इतना सोचकर वह अपने घर को वापस चला गया। जब वह वापस अपने घर पहुंचा तो उससे उसकी माँ ने पूछा, तुम अपना बदला ले आए? बंडा कहने लगा, माँ, वह तो मुझे बहुत प्रेम से स्मरण करती है और मुझे भैया कहकर पुकारती है। इस प्रकार से तो वह मेरी बहन हुई। अपनी बहन से कोई बदला थोड़ी ही लिया जाता है। इस प्रकार से वह बंडा, नाग और छोटी बहू भाई बहन बन गए। तभी से बंडा भाई प्रत्येक वर्ष करवा चौथ के दिन अपनी बहन के लिए करवा लेकर जाता। बहन भी बड़ी प्रसन्नतापूर्वक करवा चौथ का व्रत करती थी। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप छोटी बहू को अपनी ससुराल में मान सम्मान मिलने लगा और सभी सुख प्राप्त हुए। हे करवा चौथ माता, आपने जिस प्रकार से छोटी बहू को उत्तम फल प्रदान किए, उसी प्रकार से हमें भी उत्तम फल प्रदान करना। जय करवा चौथ माता की।